हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो प्राचीन इजिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमय सिविलाइजेशन में से एक है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने समय से काफी आगे की थी और यही रीजन है कि लोग एंशिएंट इजिप्ट के रहस्यों को सीधा एलियन से जोड़ते हैं। अब देखो, इसका जीता जागता उदाहरण है पिरामिड। इजिप्ट में अब तक 118 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, जिनमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ज्यादा फेमस है। ये फेरो खुफू की कब्र है और इसकी हाइट 139 मीटर की है। अब कोई नहीं जानता कि आज से 5000 साल पहले कैसे एंशिएंट इजिप्शियन ने ये मेगा स्ट्रक्चर बनाया होगा। इसमें कुल 23 लाख स्टोन ब्लॉक लगे हुए हैं, जिसका वजन 60 लाख टन का है। इस हिसाब से एक स्टोन ब्लॉक का वजन करीब 2 से 2.5 टन का रहा होगा। इन स्टोन ब्लॉक को आसमान से लाया गया था, जो कि गीजा से करीब 800 किलोमीटर दूर है। अब देखो, प्राचीन इजिप्ट में ना खोजकर्ताओं को व्हील नाम का कोई सबूत तो मिला नहीं, तो आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इतनी दूर से वो लोग इन पत्थरों को लेके आए थे। और उनको कोई 1 या 2 पत्थर तो लाने नहीं थे, बल्कि उनको 23 लाख पत्थर लाने थे। इन पत्थरों को इतना प्रेसिसली कट किया गया था जो आज के कंप्यूटर और मशीन के बिना पॉसिबल ही नहीं लगता। अब देखो, हम ग्रेट पिरामिड के सर्कमफेरेंस और उसकी ओरिजिनल हाइट जो 146.6 मीटर की थी, उसका रेशियो लेते हैं तो पाई की वैल्यू के बराबर आता है। हमारे अर्थ पे ग्रेट पिरामिड की कोऑर्डिनेट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू में अनबिलीवेबल कोइंसिडेंट देखने को मिलता है। गीजा कॉम्प्लेक्स में बने तीनों पिरामिड जो ओरियन बेल्ट के तीनों स्टार को परफेक्टली मैच करते हैं। यहाँ तक कि इसकी साइज भी स्टार की ब्राइटनेस को ध्यान में रख के डिसाइड किए गए हैं। पिरामिड को नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के अलाइनमेंट में बनाया गया है और ये तो सिर्फ वही पॉइंट है जिसको हम आज तक खोज सके। पिरामिड में साइंस, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की ढेर सारी नॉलेज छुपी हुई है, जो उस समय के लोगों के पास होना अपने आप में बहुत अनबिलीवेबल लगता है। अब दोस्तों, आप इन सब बातों से और पिरामिड का एग्जाम्पल लेके इजिप्शियन को अगर एलियन से जोड़ते हो तो अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इजिप्ट के एबिडोस में फेरो सिटी का एक टेम्पल है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट को हेलीकॉप्टर हायरोग्लाइफ मिला है। 3000 साल पुरानी इस कारगिल में आपको कई एडवांस इमेज भी दिखाई दे रही होगी। अब जैसे कि यहाँ ऊपर की ओर एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन है। अब दोस्तों, मॉडर्न टाइम की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर साल 1939 में बना था और इस शेप के हेलीकॉप्टर का आइडिया भी साल 1860 से पहले नहीं था। प्राचीन लोग जो अपनी आंखों के सामने देखते थे, उसे ही पत्थरों पे उकेरा करते थे। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, यहाँ आपको कई दूसरी चीजें भी नजर आ रही होगी, जैसे कि स्पेसशिप, सबमरीन, ग्लाइडर और बॉटम राइट में मोटर बोट जैसा एक ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन सिंबल का इजिप्शियन लैंग्वेज में कुछ मतलब होता होगा, जो शायद हमें पता नहीं है। लेकिन देखो, फैक्ट ये भी है कि इस हाईग्लाइफ में बने सिंबल असल व्हीकल से कुछ ज्यादा ही मेल खाते हैं और ये महज कोई इंसिडेंट तो हो नहीं सकता। अब दोस्तों, ऐसी ही एक हायरोग्लाइफ हमें डेंडोरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिला है, जो यहाँ के टेम्पल ऑफ हाथोर से मिला है। अब यहाँ आपको एक नाव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसके एक कोने से लोटस का फ्लावर निकल रहा है और उसी लोटस के फ्लावर से एक सांप का जन्म होता है, जो ग्रेट गॉड हर्समटस का एक रूप है। अब कहने को तो ये एक धार्मिक टिप्पणी लगती है, मगर हम इसे मॉडर्न तरीके से देखें तो क्या ये आपको कैथोड रे ट्यूब की तरह नहीं दिख रहा? अगर ऐसा है तो क्या एंशिएंट इजिप्शियन के पास इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ करती थी? अब दोस्तों, मॉडर्न इराक के खजूताराबो में बगदाद बैटरी मिली है, जो सिरामिक पॉट, कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड से बनी है। अब यूं तो ये इराक में मिली है, बट रिसर्चर्स मानते हैं कि ये इराक में नहीं पर एंशिएंट इजिप्ट में ही बनाया गया था और वहां से इराक पहुंची थी। अब कई एक्सपर्ट ये क्लेम भी करते हैं कि पिरामिड फेरोज की कब्र नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर स्टेशन थे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इजिप्ट के किंग अखेनातन और अमन रे, जो एंशिएंट इजिप्ट के गॉड थे, जिनका शरीर इंसान का और सर
बाज का हुआ करता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक भी करें। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।